गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैंने सेकंड पार्ट बनाया है ऑप्शन बाइंग के ऊपर। आप कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज़ करनी चाहिए। कल मैंने ऑप्शन सेलिंग के लिए बताया था लॉजिक के साथ, तो वो भी आप देख लेना। और आज मैं ऑप्शन बाइंग के ऊपर बनाने वाला हूँ कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस आपको चूज़ करनी चाहिए बाइंग के लिए। ओके। तो सबसे पहले तो आपको, अगर आप ऑप्शंस कर रहे हो, ऑप्शंस ट्रेडिंग सीखना चाहते हो या करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी क्या होता है। ओके। तो मैं आपको कुछ ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन अगर आपको चाहिए उस पर भी डिटेल में वीडियो तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। ओके। आई टी एम ओ टी एम, ये देखिए। तो मैं इस तरह से यहाँ पर लिख देता हूँ। आईटीएम मतलब इन द मनी होता है, ओटीएम मतलब आउट ऑफ द मनी होता है, और एटीएम मतलब एट द मनी होता है। तो ये आपको बेसिक कुछ जानना बहुत ज़रूरी है अगर आपको ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो। ओके। कल मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको आउट ऑफ द मनी कॉल या पुट प्रेफर करने चाहिए। कभी भी हम जब सेलिंग करते हैं तो सेलिंग में ऑटोमेटिक टाइम डीके का हमको प्रॉफिट मिलता है, प्लस डायरेक्शनल, अगर हमारे डायरेक्शन में मार्केट मूव करता है तो भी हमको प्रॉफिट मिलता है। लेकिन ऑप्शन बाइंग में थोड़ा उल्टा होता है। ऑप्शन बाइंग में हम बाय इसलिए करते हैं ताकि हम मार्केट के जो बड़े बड़े मूव है उसको कम प्रीमियम दे के हम कैप्चर कर सके। एक आपको अगर प्रीमियम वगैरह क्या होते पता होगा, ये देखिए, इसका फ्यूचर का भी लॉट आता है और ऑप्शंस में भी आता है इसका, है ना। तो 25 का लॉट है इसका। तो हम ऑप्शन बाइंग कब करते हैं और कब करनी चाहिए, जब हमको पता है कि बड़ा मूव आएगा, हम ज़्यादा श्योर है इसके बारे में, कोई अच्छा ब्रेकआउट लेवल दिख रहा है, या तभी हम कर सकते हैं ना। ये जो इस तरह का चॉपी मार्केट है इसमें हम बाइंग नहीं कर सकते कभी भी। तो एक बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि बाइंग हमेशा आप नहीं कर सकते, और इसमें बहुत ज़्यादा वोलाटाइल हो जाता है ये मार्केट। तो जब भी आप बाइंग करोगे तो आपको आपका एनालिसिस स्ट्रांग रखना चाहिए, आपके लेवल स्ट्रांग रखने चाहिए कि जब इस लेवल के ऊपर आएगा तो आप बाय कर पाओगे और इतना कैप्चर कर पाओगे। एक क्विक मूव चाहिए होता है आपको ऑप्शन बाइंग में। तो अब हम देखते हैं कि स्ट्राइक प्राइस हमको कौन सी चूज़ करनी चाहिए। हम ऐसा मानते हैं कि एनालिसिस आपका परफेक्ट है और आपको मूव पता है, लेकिन स्ट्राइक प्राइस कौन सी चूज़ करनी चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा। तो ये देख सकते हो आप कि 4 जनवरी को ये इस तरह का एक बड़ा मूव आया था। तो इसमें हमको पीई बाय करना था जो कि पुट होता है। तो हमने, अगर हम कॉल सेल करने वाले थे तो मैंने आपको क्या बताया था कि ऊपर के कॉल सेल करने चाहिए आपको, जो आउट ऑफ द मनी होते हैं। तो आउट ऑफ द मनी में टाइम डी के प्लस डायरेक्शनल मूव का आपको प्रॉफिट मिलता है। तो अब हमको क्या है, ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा कैपिटल लगता है और इसीलिए कुछ लोग ऑप्शन बाइंग में आते हैं। तो ऑप्शन बाइंग में भी बहुत अच्छा पैसा बनता है, डबल ट्रिपल भी होता है कभी कभी। लेकिन आपको उसके लिए परफेक्ट स्ट्राइक प्राइस चूज़ करनी आना चाहिए, है ना। तो आपको मैं बताऊंगा कि जब भी आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आपको जाना है ओटीएम में। एक मिनट, ये देखिए, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ओ टी एम कॉल्स विल बी फॉर ऑप्शन सेलिंग, और इन द मनी और एट द मनी कॉल रहेंगे ऑप्शन बाइंग के लिए। मोस्टली आपको जाना चाहिए इन द मनी, लेकिन अगर आपका व्यू सही है तो आप एट द मनी जा सकते हो। ओके। तो एट द मनी और इन द मनी क्या होता है, किस तरह से होता है, मैं थोड़ा स्लोली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग बिगिनर्स है, तो उनको समझना चाहिए। एटलीस्ट आपको स्ट्राइक प्राइस कौन सी चूज़ करनी वो समझ जाएगा तो एनालिसिस आप कर लोगे, वो बहुत इजी होता है। तो ये देखिए, कल आपने ये एनालिसिस किया, इनसाइड कैंडल जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई थी उसके हिसाब से इसका लो क्रॉस होते ही एक बड़ा मूव आने वाला था, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन पे भी था और सपोर्ट डायरेक्टली इसका बहुत नीचे था, है ना। तो ये बड़ा मूव आपको कैप्चर करना था। तो आप क्या करोगे, प्राइस देखोगे। पहले प्राइस क्या चल रही है, 31,400 के आसपास इसकी प्राइस चल रही है। तो आपको मैंने क्या बताया है, पुट बाय करना है आपको। तो पुट में इन द मनी पुट कौन से होते हैं, कॉल में अगर कॉल होता तो कॉल ऊपर का आउट ऑफ द मनी है और कॉल नीचे का इन द मनी है। लेकिन पुट में उल्टा होता है, क्योंकि वो ये
पुट हम कब बाय करते हैं? जब मार्केट नीचे जाने वाला होता है। तो पुट में क्या होता है, प्राइस के ऊपर वाले जो होते हैं वो इन द मनी होते हैं, और प्राइस पे एग्जैक्ट जो होते हैं वो एट द मनी होते हैं। तो आपने देखा कि कॉल जब हम सेल करते हैं तो आउट ऑफ द मनी ऊपर होता है, लेकिन वही हम जब पुट बाय करते हैं तो पुट ऊपर होता है प्राइस के, उल्टा है। ये आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, तो आप इसके कमेंट डाउन कर देना, मैं क्वेरी सॉल्व कर दूंगा आपकी, या एक वीडियो भी बना दूंगा अगर आप बोलोगे बोलोगे तो आपने ये समझ लिया कि कॉल सेल में कॉल ऊपर के आउट ऑफ द मनी होते हैं, लेकिन पुट में ऊपर वाले ऑप्शंस इन द मनी होते हैं। या फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि 31,600 की ये स्ट्राइक प्राइस है, इसके नीचे मार्केट है, मतलब ये इन द मनी ऑप्शन हो गया, इन द मनी का पुट हो गया। और ये अभी चल रहा है फॉर एग्जांपल 31,500 पे अगर चल रहा है, तो 31,500 का पुट हो गया एट द मनी, और प्राइस से ऊपर वाले जितने भी पीई दिखेंगे आपको वो होंगे इन द मनी पीई। ओके, तो ये आपको एक बेसिक सा मैंने बता दिया पॉइंट, इसको ज़रूर याद रखना और लिख लेना कहीं पे। प्राइस से ऊपर चल रहे जितने भी स्ट्राइक प्राइस है वो सब इन द मनी पीई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मार्केट चल रहा है, इसके ऊपर वाले जो पीई है पुट वो इन द मनी है, आपको वो बाय करने हैं। तो इसका क्या रीज़न है मैं बोलता हूँ। ओके, तो इतने भी ऊपर वाले नहीं करने, मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली कौन से करने हैं एग्जाम्पल के साथ। ये देखिए, ये आपका चल रहा था 31,400। तो आप क्या कर सकते थे, मैंने आपको बताया, एक तो एट द मनी कर लीजिएगा, या तो फिर इन द मनी करना चाहिए आपको। तो आप क्या कर सकते थे, आप 31,500 का पुट बाय कर सकते थे। प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा महंगा रहेगा, लेकिन वो सेफ भी उतना ही रहेगा, है ना, क्योंकि आप ज़्यादा ही आउट ऑफ द मनी यहाँ के अगर बाय करोगे तो आपका जो प्रॉफिट यहाँ पे मिलेगा तो सही, लेकिन इतने में आपका प्रॉफिट चला जाएगा। तो इसीलिए आपको मैंने कल क्या लॉजिक बताया था कि जब भी आप सेल करते हो तो टॉप पे करना चाहिए, और बाय करते हो तो बॉटम पे करना चाहिए। वो एक बेसिक जनरल लॉजिक था। तो अभी हम पुट बाय कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, हम इसको सेल कर रहे हैं ना, हम यहाँ पे इसको सेल कर रहे हैं। पुट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मार्केट अगर नीचे जाएगा तो पुट ऊपर जाएगा, है ना। तो इसीलिए तो हम पुट बाय करते हैं बॉटम पे, ताकि तो बॉटम इसका क्या हो गया, जब मार्केट एकदम रेजिस्टेंस लेवल पे तो पुट बॉटम पे रहेगा ना। इतना आपको बेसिक समझ में आना चाहिए। तो ये मैं आपको बता दिया। अब मैं आपको बोलता हूँ कि क्या लॉजिक है इसके पीछे। 31,400 पर मार्केट चल रहा है, और आपको बाय करना था 31,400 का पीई, जो कि होगा एट द मनी एग्जैक्टली। ये देखिए, ये क्रॉस किया तो ये इन द मनी हो गया। क्रॉस करेगा कि इन द मनी आ जाएगा, ये जितने भी थे ये इन द मनी आ गए थे जब इसने मार्केट ने क्रॉस कर दिया। एग्जाम्पल, ये 31,600, ये 31,500, ये 31,400 की स्ट्राइक प्राइस मैंने मार्क कर दी है। 31,600, 31,500, 31,400। ओके, तो मार्केट चल रहा है अभी 31,700। जैसे ही मार्केट 31,700 से 31,600 को क्रॉस करेगा तो 31,600 का जो पुट है स्ट्राइक प्राइस है वो इन द मनी आ जाएगी। फिर जैसे ही ये 31,500 को क्रॉस करेगा तो 500 की स्ट्राइक प्राइस इन द मनी आ जाएगी। जैसे ये 400 को क्रॉस करेगा तो 400 की स्ट्राइक प्राइस इन द मनी आ जाएगी। इस तरह से इन द मनी काम करता है। तो इन द मनी ज़्यादा मूवमेंट करते हैं अच्छे से आपके फेवर में। तो जब भी आप बाय करोगे तो इन द मनी करना है आपको, और या फिर स्लाइटली एट द मनी। ओके, तो ज़्यादा भी आपको ऊपर के बाय नहीं करने हैं, क्योंकि उसका प्रीमियम बहुत महंगा रहेगा, डबल रहेगा। आपको बस इसके आसपास के इन द मनी वाले पुट, या मैक्सिमम एट द मनी, ज़्यादा भी नीचे वाले बाय नहीं करने हैं आपको, है ना। एट द मनी या एट द मनी के ऊपर 200 पॉइंट या 100 पॉइंट तक चल सकता है ना। कल आपको सेलिंग के लिए भी मैंने बताया था कि 200 पॉइंट ऊपर वाले कॉल सेल करने हैं, और पुट बाय करना है तो 100-200 पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि 100 पॉइंट ऊपर के आप बाय कर लेना, जो इन द मनी हो जाएगा, और एट द मनी कॉल आप पुट आप बाय कर सकते हो जब मार्केट नीचे जा रहा है। अब कॉल का सेम मैं आपको बता देता हूँ, कॉल किस तरह से बाय करना है। तो कॉल में भी सेम होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ आप बाय करो तो बॉटम पे बाय करनी चाहिए आपको। तो कॉल हम कहाँ पे बाय करेंगे, ये देखिए, ये आपने देखा रिजेक्शन आ रहा है, इसको
आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो आपको पता है सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाएगा, तो आपको क्या करना है, ये वाले कॉल बाय करने थे आपको, 31,000 31,100 का कॉल, ताकि इसके ऊपर मार्केट ऊपर चले जाए। जब आपको पता है कि ये बड़ा मूव आने वाला है इस तरीके का, तो यहाँ पे आपने क्या देखा, चलिए अभी हम 5 जैन की बात करते हैं। ये फर्स्ट कैंडल आई, इसने एक हाई लगाया, फिर इसने लो क्रॉस नहीं किया और इसने हाई ब्रेक किया। तो अब आपको पता है कि ब्रेकआउट हो चुका है, अब बड़ा मूव आने वाला है। तो एट द मनी कौन सा स्ट्राइक प्राइस मैंने आपको बोला था, ये कौन सा स्ट्राइक प्राइस आता है यहाँ पे, 31,200। ये देखिए 31,200 का आता है। तो ये आप बाय कर सकते थे ताकि 31,200 आपको एक बॉटम में मिल जाए और उसके बाद इतना बड़ा मूवमेंट आप कैप्चर कर सकते थे। ओके, तो ये 31,200 का फॉर एग्जांपल अगर कॉल 200 रुपये का रहेगा तो वो 400 रुपये तक भी चला गया होगा इतने मूवमेंट में। आप 31,200 का बाय कर सकते थे, आप 31,100 का कॉल बाय कर सकते थे, लेकिन आप इतने ऊपर वाले बाय नहीं कर सकते थे, ये आउट ऑफ द मनी कॉल हो गए। आपको जब बाइंग कर रहे हो कभी भी इन द मनी रह के आपको बाय करना है, कि इस लेवल से अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो एग्जैक्ट ये लेवल या फिर इसके नीचे वाले कॉल बाय करने के टाइम पे, अगर पुट ये ब्रेकआउट दे रहा है तो एग्जैक्ट ये लेवल या इसके ऊपर वाले पुट बाय करने के लिए इन द मनी रहना है आपको, कि हमेशा प्राइस के पीछे रहना है। अगर मार्केट इस तरह से जा रहा है तो आपको पीछे से उसको फॉलो करना है, आपको पहले ही यहाँ की स्ट्राइक प्राइस वाला लेके नहीं बैठना है। हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए तो आपका तो एसएल हिट हो जाएगा ना, एसएल हिट तो कहीं पे भी होगा अगर आपका एनालिसिस रॉन्ग है तो आपको बाइंग किस तरह से करनी है, आपको प्राइस को फॉलो करते हुए बाइंग करनी है। अगर प्राइस यहाँ पर ब्रेकआउट दे रही है तो आपको ये वाली स्ट्राइक प्राइस का कॉल बाय करना चाहिए। अगर फिर यहाँ पे ब्रेक दे रही है तो यहाँ का कॉल बाय करना चाहिए। कभी भी आपको प्राइस को फॉलो करना चाहिए, फॉलो द प्राइस, है ना। आपको प्राइस से पहले पहुंचना नहीं है, आपको हमेशा प्राइस के पीछे से उसको फॉलो करना है। ये एक बेसिक और सिंपल लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ व्हेन इट कम्स टू ऑप्शन बाइंग, फॉलो द प्राइस। ओके, ये फॉर एग्जांपल ये एक ब्रेकआउट लेवल है, यहाँ पे हॉल्ट किया और ये ब्रेकआउट दे रहा है, तो आपको ये वाला कॉल बाय करना चाहिए या ये वाला सपोर्ट वाला कॉल बाय करना चाहिए, इसके पीछे रहना चाहिए। फिर जैसे जैसे जाएगा आप ये भी बाय कर सकते हो, ये भी बाय कर सकते हो, इस टाइप से आपको जाना है जब बाइंग। लेकिन जब आप सेलिंग करते हो तो मैंने कल की वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया, वो वीडियो आप देख लेना। सेलिंग में हमेशा आपको पीछे रहना है, इसके ऊपर रहना है। सेलिंग में भी पीछे ही रहना है और बाइंग में भी ऊपर ही रहना है। लेकिन कॉल जब आप सेल करते हो तो आउट ऑफ द मनी कॉल सेल करना है, पुट जब आप सेल करते हो तो आउट ऑफ द मनी पुट सेल करना है। ये आप जो इन द मनी एटीएम ओटीएम है, आउट ऑफ द मनी एट द मनी, इसको आप थोड़ा डिटेल में सीख लेना। प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए मुझे कि अगर आपको नहीं पता तो मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। लेकिन बाइंग में मैं आपको बेसिक बता देता हूँ, अगर आपको एटीएम ओटीएम आईटीएम पता है तो कभी भी फॉलो द प्राइस, आपको इन द मनी में रह के ही ट्रेड करना है। अगर ये ब्रेकआउट लेवल है तो आपको यहाँ का कॉल बाय करना है या उसके नीचे का ही, प्राइस के नीचे जो चल रहा है उसको आपको बाय करना है बाइंग के टाइम पे। और जब आप पुट बाय करोगे तो प्राइस के ऊपर रहना है आपको, है ना। मार्केट नीचे आएगा तो आपको ऊपर की स्ट्राइक प्राइस लेनी है, और मार्केट जब बाइंग करोगे तो नीचे की स्ट्राइक प्राइस आपको लेनी है। तो ये था एक सिंपल लॉजिक बाइंग के पीछे, कि फॉलो करना है आपको प्राइस को, उससे प्राइस से आगे नहीं जाना है। आगे जाओगे तो आउट ऑफ द मनी कॉल ज़ीरो हो जाएगा, टाइम डीके की वजह से आपका एसएल जल्दी हिट होगा। मार्केट अगर धीरे धीरे फेवर में जा रहा है तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। पूरा टारगेट अगर आपको लेना है तो आपको कभी भी इन द मनी रह के लेना पड़ेगा वो। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। वीडियो अच्छी लगे तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और मैं इसी तरह से और भी अच्छे अच्छे डिटेल में वीडियो बनाता जाऊँगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।